Good afternoon, all of you. Today we have to start human rights. Today we have to start human rights. What is human right? Meaning, definition of human right. What do you mean by human right? Do you agree with the view that human rights are natural rights? Human rights, those rights which are inherent our nature and without which we cannot live as a human being. Explain this statement. मानव बुद्धिमान एवं विवेकशील प्राणी है, इसी कारण इनसे कुछ और मूल तथा आदरणीय अधिकार प्राप्त कराते हैं, जैसे समानता मानवाधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार मानव के वह अधिकार है जो मानव रूपी उसे मानव रूप में होने पर ही प्राप्त हो जाते हैं। इन अधिकारों के बिना समानता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तथा पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मानव अधिकार का विकास बिना मानव अधिकार के नहीं कर सकता। मानव जाति के लिए मानव अधिकार एक अत्यंत महत्व होने के कारण मानव अधिकार को कभी कभी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, बेसिक राइट, इनहेरेंट राइट, नेचुरल राइट, अर्थ राइट के रूप में भी जाना जाता है। डी बसु मानवाधिकार को उन न्यूनतम अधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अन्य निवारण के विचारण के मानवाधिकार का सदस्य होने के फलस्वरूप राज्य या अन्य लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी के विरुद्ध धारण करना चाहिए। वियना के 1993 में अधिनियम विश्व मानवाधिकार सम्मेलन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट की घोषणा में क्या कहा गया था कि मानवाधिकार व्यक्ति में गरिमा और अंतर्निहित योग्यता को प्रोद्भूत होते हुए व्यक्ति मानवाधिकार तथा मूल स्वतंत्रताओं का केंद्र बिंदु विषय है। अतः उन सभी व्यक्तियों को मानवाधिकार कहा जा सकता है जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इट मेंटेन्स पीस एंड सिक्योरिटी इन द स्टेट। क्या है? It maintains the peace and security in the state. It is the decorum of a human being by which human being can survive its civilization through human right. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 प्रमुखता समानता की बात को विस्तृत रूप से करता है तथा वर्गीकरण को निषेध करता है। युक्त वर्गीकरण को मान्यता देता था, परंतु ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 591 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस परिभाषित अवधारणा को अस्वीकार करते हुए मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण को अपनाते हुए नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 507 में एक न्यायिक सूत्र जुडिशियल फॉर्मल के रूप में स्वीकार किया गया। There are two cases in which there is no discrimination. The two cases are E.P. Royappa and Tamil Nadu Raj and Menka Gandhi, Bharat Sangh. आर्टिकल 21 के संदर्भ में रेस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 21 मेनका गांधी मामले के पहले की स्थिति मेनका गांधी के मामले में पूर्व अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या नहीं की गई थी। A.K. गोपालन नाम मद्रास राज्य AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट 27 के मामले में सीमित दैहिक शुद्धता को मान्यता दी गई थी।
पोजीशन फॉर आफ्टर मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि प्राण एवं अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व एक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली अत्यंत व्यापक अर्थ वाली पदावली है और इसके अंतर्गत ऐसे बहुत से अधिकार शामिल हैं जिसमें व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता का गठन होता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार राइट अंडर आर्टिकल 21। वर्तमान में अनुच्छेद 21 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के अनुसार व्यक्ति को प्रमुख निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। राइट टू लिवलीहुड ओलंगा टेनिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 180 के प्रस्तुत मामले में कहा गया है कि जीविकोपार्जन का अधिकार प्राण के अधिकार के अंतर्गत है, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवित रहने के साधन बिना अर्थात जीविकोपार्जन के साधन के बिना जीवित नहीं रह सकता। इट इज हिज पर्सनल राइट और यू कैन से इट इज राइट टू लिवलीहुड। मरने का अधिकार राइट टू डाई श्रीमती ज्ञान और कौर बनाम पंजाब राज्य श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के बाद में कहा गया है कि मरने का अधिकार प्राण के अधिकार में शामिल नहीं है, क्योंकि प्राण के अधिकार में जीने का अधिकार शामिल है, जबकि मरने का अधिकार जीने का अधिकार के विरुद्ध है। राइट टू मेडिकल एड परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 के मामले में यह कहा गया है कि राज्य के अनुच्छेद 21 के अधीन यह बाध्यता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, चाहे वह दोषी हो या न हो। प्रत्येक रोगी की तुरंत चिकित्सा कराई जाए। राइट टू एजुकेशन उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन राज्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में निर्धारित किया है कि अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21 इसे मूल अधिकार की मान्यता देता है। राइट टू प्राइवेसी एकांतता का अधिकार राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में कहा गया है कि एकांतता के अधिकार का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो कि मूल अधिकार है। कोई भी किसी व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ AIR 1997 के बाद में निर्धारित किया गया है कि टेलीफोन टेपिंग अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त एकांतता के अधिकार पर गंभीर आक्रमण है। इसे सिर्फ लोकहित में किया जा सकता है। लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का अधिकार लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का संरक्षण के अनुसार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार मानते हुए भूरेलाल समिति की रिपोर्ट को लागू करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2 अक्टूबर 1998 को से देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे सभी व्यापारी वाहन ट्रक, बस, टैक्सी के ऑटो रिक्शा इत्यादि जो कि 15 साल या उससे अधिक पुराने हो चुके हैं, सड़कों पर चलने के अधिकार से प्रतिबंधित है। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1998 सुप्रीम कोर्ट। राइट टू स्पीडी ट्रायल हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य के बाद में निर्धारित किया गया है कि शीघ्रतर परीक्षण तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का आवश्यक तत्व है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड आप बाहर जा सकते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव राइट टू गो अब्रॉड। सावंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली के मामले में निर्धारित किया गया है कि दैहिक स्वतंत्रता में संचरण की अर्थात इच्छानुसार कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश यात्रा भ्रमण भी शामिल है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 397। अवैध गिरफ्तारी तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण लीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993
2 SSC 7 फोर्सेस के बाद में निर्धारित किया गया कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होती है तो उसे पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को प्रतिकर देना होगा। प्रतिकर पाने का अधिकार, राइट टू कंपनसेशन। लीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सिविल एवं राजनीतिक अधिकार की संविदा की 1976 में स्वीकार किया था। इससे कहा गया है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित को प्रतिकर दिलाकर न्याय दिलाना चाहिए, परंतु भारत ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अतः न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिला सकता है। यदि प्रतिकर पीड़ित व्यक्ति को समान विधि में मिलने पर प्रतिकर से भिन्न होगा। अनुच्छेद 22 के संदर्भ में इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 22 DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि किसी भी प्रकार का क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वह जांच के दौरान पूछने या अन्य स्थान पर हो, व्यक्ति के अधिकार को उल्लंघन करता है। पुलिस अभिरक्षा में मृत होना भी विधि शासन द्वारा शासित राज्य समाज में सबसे खराब अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने इस बात में पुलिस के अत्याचारपूर्ण बर्ताव एवं अभिरक्षीय हिंसा से व्यक्तियों के संरक्षण हेतु कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किया और यह कहा कि यदि इन सिद्धांतों के पालन में विफलता होती है तो उसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको आज बताया मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। दूसरा है, मानव अधिकार के अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति में अंतर्निहित हैं तथा जिनके बिना हम मानव की जाति, मानव की भांति नहीं रह सकते। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, उत्तर एक होगा। अब इसमें आपको लिखना है मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, इतना तब लिखना है। उसके बाद जो चीजें मैं बताया हूँ वो सब लिखना है। अनुच्छेद 22 को विवेचना करते हुए आपको लिखना है। लेकिन आपको ये भी कोड कर देना है कि इसकी थोड़ा सा ये भी व्याख्या करिए कि इसकी प्राचीन स्थिति क्या थी। प्राचीन स्थिति को भी आप व्याख्या करते हुए मानवाधिकार के स्वरूप को विस्तृत रूप से बताना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पहला क्वेश्चन आज समाप्त होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।